चावल पर, आटे पर आपने टैक्स लगा दिया, इसलिए कि अपने चंद पूंजीपति जो भारत देश को लूट रहे हैं उनको उनके भरपाई करने के लिए जनता से आप वसूल रहे हैं। सभी जगह तो पूंजीपति की सरकार है, जनता की सरकार है कहाँ? कि भाई इस तरह से देश बचाइए, संविधान बचाइए और 24 में जनता की सरकार लाइए। बिहार का हर आदमी चाहता है कि बिहारी ही प्रधानमंत्री हो। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। हमारे पीछे एक बैनर लगा है। दरअसल ये बैनर जो है ये जनता दल यूनाइटेड का मुख्य कार्यालय बीरचंद पटेल पथ पर है और इस कार्यालय के बाहर में जो बैनर लगा है उस पर कई चित्र उकेरे गए हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चित्रों में से है मैं उनके बारे में बता दूं कि इस बैनर पर ललन सिंह यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के वो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद वर्तमान वित्त मंत्री हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जी खुद हैं, उमेश कुशवाहा जी हैं। दरअसल ये स्थिति बन रही है ये कि 2024 आ रही है जनता की सरकार। दरअसल अब्राहम लिंकन ने बहुत पहले ये बात कही थी कि कोई भी सरकार बाय द पीपुल फॉर द पीपुल होनी चाहिए, यानी जनता की सरकार होनी चाहिए, जनता के द्वारा होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए। लेकिन इधर कुछ वर्षों में या यूँ कहें कि कुछ वर्ष पहले से ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव को लेकर नेता या राजनीतिक महकमा जो है वो जनता पर हावी होते दिख रही है। आज यही कारण है कि अब स्पष्टता से पार्टी कार्यालय के बाहर ही ये लिखवाने की ज़रूरत पड़ गई कि आ रही है 2024 में जनता की सरकार। 2024 यानी लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इस तरह की बात अब धीरे धीरे निकलने लगी है। अब्राहम लिंकन का जो कथन था कि बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, यानी सरकार जो है वो जनता के द्वारा होगी, जनता के लिए होगी और जनता को समर्पित होगी। दरअसल ये बातें राजनीतिक गलियारे में धीरे धीरे गुम होते गई। चलिए कुछ लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में ही, इन्हीं से हम बात करते हैं इस मसले पर। चलिए तो जदयू कार्यालय में यहाँ पर अकीलुर रहमान साहब हैं जो पूर्वी चंपारण से आए हैं और कुछ जो पर्सनल जो बातचीत है इनके प्रदेश अध्यक्ष या अन्य किसी से यहाँ बैठे हैं इंतजार में, इन्हीं से बात करते हैं। बैनर लगी है बाहर में कि 2024 में जनता की सरकार आ रही है, यानी लोकसभा चुनाव जो है इसमें जब जीत हासिल होगी तो वो जनता की जीत हासिल होगी। अभी तक क्या राजनीतिक या राजनेताओं की जीत हासिल होती रही है? जनता नगण्य रही है? देखिए, सबसे पहली बात अभी जो भारत सरकार है ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है, न कि जनता की सरकार है। जो भी इनका कार्य है जनता के हित के लिए है, चाहे बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, और आज तक जो अंग्रेज नहीं कर पाया कि उस समय नमक पर आंदोलन, नमक टैक्स लगा था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था। आज की परिस्थिति में अगर ये जनता की सरकार होती, वो तो पूंजीपतियों की सरकार है कि दूध पर, बच्चे के दूध पर खाने के लिए, दही खाने के लिए, चावल पर, आटे पर आपने टैक्स लगा दिया, इसलिए कि अपने चंद पूंजीपति जो भारत देश को लूट रहे हैं उनको उनके भरपाई करने के लिए जनता से आप वसूल रहे हैं। 450 का सिलेंडर आज 1270 में बिक रहा है। पेट्रोल कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चला गया। आज हवाई अड्डा पर चले जाइए, आप गाड़ी लगाइए, नहीं लगाए, किसी दोस्त या किसी को पहुँचा कर लौटिए तो आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। ये जाएगी सरकार, जो आने वाली सरकार है वो जनता की हित की बात करेगी। आज देखिए प्लेटफॉर्म बेचा जा, हवाई अड्डा बेचा जा रहा है, सेल बेच दिया, हवाई जहाज लोग बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सभी जगह तो पूंजीपति की सरकार है, जनता की सरकार है का? आप आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा वर्तमान जो केंद्र में सरकार है उस पर। इसके पहले जब आप सहमति जता रहे थे उनके साथ, अगर राज्य की बात करें या गठबंधन की बात करें, तो उस वक्त ये बात आपको आपके जहन में नहीं आई थी क्या कि जनता की सरकार है या नहीं है? देखिए,
सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता जो नीतीश कुमार है, जी ये गठबंधन भी था, फिर भी जो उसूल था अपना, जो सही बात थी उसके लिए आवाज़ बराबर बुलंद करते रहे। चाहे बिहार के विशेष राज्य का दर्जा की बात हो, उस समय भी लड़ाई लड़े होंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये बात महंगाई, आखिरी इसी सब को जो आज देश की परिस्थिति है, देश संविधान बचाने की जो आज कवायद शुरू हो गई है कि संविधान बचाओ, संविधान को समाप्त करने की बात हो रही है, तो ये सब मुद्दों पर अलग हुए, महागठबंधन बना, सभी विपक्षी एकता लोग को विपक्ष को एक कर रहे हैं कि भाई इस तरह से देश बचाइए, संविधान बचाइए और 24 में जनता की सरकार लाइए जो जनता के हित की बात करे। चलिए, ये जो जनता की हित की बात करेगा, इसका मुखिया कौन है? आपके जुबानी हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे जो माहौल बन रहा है कि अब जनता की सरकार आएगी 2024 में, इसका मुख्य सूत्रधार कौन होगा, चेहरा कौन है? ये तो सभी विपक्षी पार्टियों का जब बैठक होने वाला है बहुत जल्दी ही, उसमें विपक्षी नेताओं का, तो ये उसमें स्पष्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी आप लोग को ये समाचार मिलेगा कि किनके नेतृत्व में, किनके संयोजक में ये लड़ाई 24 की होगी। नीतीश कुमार जी का नाम हमेशा से उछाला जा रहा है प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में। कितना सहमति जता रहे हैं आपकी ये प्रधानमंत्री वाकई में टक्कर देंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए, नीतीश कुमार बिहारी जो भी लोग हैं, अभी बिहार की बात, हम बिहार के लोग हैं, बिहार का हर आदमी चाहता है कि बिहारी ही प्रधानमंत्री हो। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बता चुके हैं कि नहीं, हमको इसमें कोई मतलब नहीं है। उनकी मकसद यह है, मंशा यह है कि पहले देश बचेगा, संविधान बचेगा, उसके बाद ही कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो। पहले संविधान और देश और गरीब की बात हो। मतलब गरीब की बात करने के लिए जनता की सरकार बना के लाएंगे। चलिए, विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए लगातार कवायद शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार अन्य राज्यों के जो नेता हैं, वरीय नेतागण हैं, उनसे मुलाकात इनकी जारी है। हाल फिलहाल में नवीन पटनायक से भी मुलाकात हुई। अगर कहे कल की बात तो कल ही इनकी मुलाकात नवीन पटनायक से भी हुई है। अब देखना ये होगा कि 2024 में जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि वर्तमान स्थिति जो है वो जनता के लिए हितकर नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता की सरकार लाने की जो बात हो रही है वो कितना अब राज्य के लोगों के लिए, हम अगर बात करें अपने बिहार की बात करें, तो ये कितना लाजमी है और कितना समीचीन होगा। देखना ये होगा कि अब नीतीश कुमार जी को लोग जो है यानी जनता जो है वो किस पायदान पर खड़ा करना चाहती है। आप बने रहे हमारे साथ, हम सभी खबरों को समेट कर ला रहे हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका।